नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो हम होंगे कामयाब, इसी नारे के साथ हम लोग आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और नया टॉपिक क्या है सर? तो नया टॉपिक है आप लोगों के सामने, वो है एनालॉगी। तो नॉन वर्बल का पार्ट, आप लोगों ने वर्बल के पार्ट में भी एनालॉगी पढ़ा, अब नॉन वर्बल के पार्ट में भी आप लोग आज एनालॉगी को समझेंगे। तो एनालॉगी जितना आपने समझा था कि आपको कोई चीज दी रहेगी, बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टीज आपको कोई दूसरी चीज का मतलब आपको किसी दूसरी चीज के बीच में बनने वाला रिलेशन ढूंढना है। तो दो चीजें आपको दी रहेंगी जिसके बीच में रिलेशन आपको दिख जाएगा, उसी बेस्ड पे आपको बाकी दो चीजों को मार्क करना है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में चल के समझाता हूं कि एनालॉगी में हमने वर्बल में क्या पढ़ा था वो आप लोगों को पढ़ता है और आप लोगों ने क्लासेस अटेंड की हैं। आपको एक तरह का प्रपोर्शन दिया रहता है। प्रपोर्शन मतलब आपके सामने चार चीजें होती हैं, तो तीन चीजें दी रहेंगी, कोई एक चीज आपको ढूंढनी पड़ती है आउट ऑफ द ऑप्शंस। यही था एनालॉगी में और यही चीज नॉन वर्बल पार्ट के अंदर है। ठीक है, क्या यहां पर आपको तीन ड्राइंग्स दी रहेंगी। ठीक है, आपको जो सवाल दिया होगा उस सवाल के अंदर तीन ड्राइंग्स बनी होंगी छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, उस ड्राइंग में छोटी छोटी कमियां होंगी। ठीक है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मिलती जुलती होंगी और आपके आंसर्स में 5 या 4 ऑप्शन होंगे। आपको कोई एक आंसर पिक करना है और वहां पे रखना है। तो सीरीज या जो आपने अभी इससे पहले कंपैरिजन वाला चैप्टर किया, तो कंपैरिजन और सीरीज वाला जो चैप्टर किया, आप ऐसा समझ लो कि एनालॉगी उन दोनों चैप्टर्स का मिक्सचर है। बस यहां पे प्रोपोर्शन का पार्ट रहेगा, किसी दो चीजों के बीच में समांतरता दी होगी। आपको वही समांतरता को अपने ध्यान में रखते हुए, आपको वही चीज को अपने दिमाग में रखते हुए बाकी दो चीजों में समानता निकालनी है। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में चल के समझते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एनालॉगी लिटरली मींस सिमिलैरिटी। आपको वो सिमिलैरिटी ढूंढनी है। ठीक है, तो एनालॉगी का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है शब्द सिमिलैरिटी। दो चीजों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। जैसे कि मैंने कहा, एक आपके सामने पेन है और एक आपके सामने रूलर है। तो पेन और रूलर ये दोनों स्टेशनरी के आइटम हैं जो कि पेंसिल बॉक्स में पाए जाते हैं। अब आप बताइए शॉर्पनर और इसके साथ क्या आएगा। आप बात को समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर शॉर्पनर, और अगर ऑप्शन में कहीं इरेजर लिखा है तो आप कहेंगे वो भी एक स्टेशनरी का पार्ट है। तो शॉर्पनर और इरेजर एक तरह से हम आपस में रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको सिमिलैरिटी को ढूंढना है, बेस्ड ऑन दैट सिमिलैरिटी। ठीक है, आपको एक तीसरी ड्राइंग और दी है, उसका संबंध, उसकी सिमिलैरिटी आपको प्रूव करनी है दिए हुए आंसर्स में से। तो दिस सेक्शन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग हैज बीन डिजाइंड टू टेस्ट, आप में क्या टेस्ट करने के लिए इस चीज का दिया जाता है आपके पेपर्स में। और इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे, ये पक्का है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से, किस सेक्शन से? एनालॉगी सेक्शन से। तो ये बेसिकली आप में टेस्ट करने के लिए होता है क्या? द एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। आप में क्या वो एबिलिटी है कि आप दो चीजों के बीच में किसी रिलेशन को देख पा रहे हैं। तो किसी रिलेशन को देखने वाली जो बीच में अंडरस्टैंड करने वाला जो कैंडिडेट की एबिलिटी है उसको आप में सर्च किया जाता है। क्या आप रिलेशनशिप ढूंढ पा रहे हैं? अगर आपको कोई दो फिगर्स दे दिए जाएं, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द फिगर्स आपको रिलेशनशिप ढूंढना होता है, विच फॉलोज अ सर्टेन रूल। और वो रिलेशनशिप जो आप ढूंढेंगे, मतलब दो फिगर्स में आप जो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करेंगे वो कुछ एक पर्टिकुलर रूल पे डिपेंड है। जैसे कि आपने समझा सीरीज वाले टॉपिक में या कंपैरिजन वाले टॉपिक में कि भाई किस तरीके से फिगर्स में छोटी छोटी बातों के कारण फिगर्स घूम जाते हैं या तो रोटेट हो जाते हैं। तो वो रोटेट हो सकते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज, उनका मिरर इमेज बन सकता है, उनका वाटर इमेज बन सकता है। आपने वही चीजें यहाँ पे सर्च करनी है, वही रिलेशन सर्च करके आपको आने वाले बाकी दो फिगर्स में वो रिलेशन को समझाना है। क्लियर है ये चीज? तो एंड अप्लाई द सेम रूल टू सिलेक्ट द फिगर विच एस्टैब्लिशेस द सेम रिलेशनशिप विद द फिगर्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जो रिलेशन आपने पकड़ा, जो रूल आपने पकड़ा, उसी रूल का, उसी रिलेशनशिप का यूज करते हुए बाकी के आगे वाला जो फिगर है उसका रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आपको वो रिलेशन बनाना आना चाहिए।
रिलेशन को पहले ढूंढना है, फिर रिलेशन को बनाना है। तो ये चीज आपकी एबिलिटी को देखने के लिए आपको आपके सामने दी जाती है। आगे समझिएगा, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू सेट ऑफ फिगर्स नेमली प्रॉब्लम फिगर। तो यहां पे आपको क्वेश्चन कैसा देखने को मिलने वाला है वो आपको मैंने समझाया है। आपको यहां पे एक तो प्रॉब्लम फिगर दिखने वाला है, ठीक है। प्रॉब्लम फिगर मतलब आपके सामने सवाल होगा, ठीक है, एंड आंसर फिगर, और आपके सामने उन सवालों के आंसर्स लिखे होंगे। क्लियर है? तो आपके सामने सवाल होगा, आंसर होगा। तो ये दो पार्ट आपको दिखने वाले हैं। The set of problem figures consist of two parts। अब जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है इसको आपको समझना पड़ेगा। जहां प्रॉब्लम्स लिखी मतलब जहां सवाल दिए है उस सवाल में दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक पार्ट कंप्लीट पार्ट होगा, मतलब अगर मैं बोलूं आपको A बाय B एक रेशियो दिया होगा, सेम रिलेशन आपको C बाय D में सर्च करना है। आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी। आपको 3 फिगर क्वेश्चन पार्ट में दिए होंगे, आपको A और B के बीच में रिलेशन समझाया होगा और आपसे पूछा होगा बताओ C के साथ किसका रिलेशन बन सकता है, तो आपको इस D को सर्च करना है। तो बेसिकली ये यही बता रहा है कि दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट जो कि जहां पे रिलेशन आपको पकड़ना है और दूसरा पार्ट जो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो सवाल के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो कि कंप्लीट है, उसमें क्या है, द फर्स्ट पार्ट कंप्राइजेस ऑफ टू फिगर्स व्हिच हैव सेम रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल, ठीक है। कुछ रूल पे बेस्ड दो के बीच में रिलेशनशिप दिया होगा। द सेकेंड पार्ट कंप्राइजेस ऑफ वन फिगर, इसके अंदर सिर्फ एक फिगर बना होगा, सिर्फ सी पार्ट दिया होगा, ठीक है। एंड अ साइन ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, और नीचे डी ना लिखते हुए यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क ऐसा दे दिया जाएगा और आपसे कहा होगा बताइए इस क्वेश्चन मार्क का जवाब क्या होगा, ठीक है। कैंडिडेट आर आस्क्ड टू सिलेक्ट वन फिगर फ्रॉम द सेट ऑफ आंसर। तो आपको प्रॉब्लम फिगर में दो पार्ट दिखने वाले हैं, ये इसने समझाया। आंसर फिगर्स में आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। उन 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है जो इस क्वेश्चन मार्क का प्लेस ले पाए। जो आपसे सवाल पूछा है उस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए, आपके सामने आंसर्स भी दिए होंगे, आपको सिर्फ कोई एक आंसर चूज करना है तो उसका कोई ना कोई एक जवाब होगा। इन सच अ वे दैट इट बियर्स सेम रिलेशनशिप विद द अदर फिगर एज फर्स्ट फिगर ऑफ द फर्स्ट पार्ट बियर्स विद सेकेंड फिगर ऑफ द सेम पार्ट। अब क्या बोला, क्यों ना हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें। आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आने वाली हैं। देखो आपके यहां पर तुम्हें प्रॉब्लम फिगर्स दिए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन में डायरेक्शंस में क्या बोला है, ये बोल रहा है स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड फिगर। तो आपको यहाँ पे ए और बी में पहले स्टडी करना है कि भाई इन दोनों में क्या ऐसा रिलेशन बन रहा है। तो इन दोनों में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है, जब मैं उस चीज को समझ लूंगा तो सेम रिलेशन मुझे इस फिगर के साथ देखना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए कि जो रिलेशन यहां बना था वही रिलेशन यहां पे भी बनता हुआ हमें नजर आए। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि भाई हमें ये दो चीजें दी हैं और ये बोला भी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड फिगर। तो फर्स्ट और सेकंड फिगर में आप रिलेशन को समझिए, फॉलोइंग द सेम रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप आगे फॉलो करते हुए, ठीक है। जो रिलेशनशिप आपने इन दोनों में ढूंढ ली उसी को आपको इस थर्ड फिगर में लगाना है और आपका जवाब यहां पे इन 4 ऑप्शन में से कोई एक निकल के आएगा। तो चलो अपन उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आप लोग एक चीज देख रहे हो कि एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर को रोटेट किया गया है। देखो तो कैसे रोटेट किया गया, ये चीज जहां पे डॉट है तो ये चीज यहां आ गई है, मतलब ये जो पूरा स्क्वायर रोटेट होके यहां से, अगर मैं बोलूं ये 45 डिग्री है तो ये रोटेट होके पूरा यहां पे आया इस तरीके से। तो ये जो ट्रायंगल है तो बेसिकली ये चीज ऐसे थी पहले, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट समझूं तो ये पॉइंट यहां से जब रोटेट होगा तो पूरा जब रोटेट होगा तो 90 डिग्री रोटेट में ये पॉइंट यहां आ जाएगा और नेक्स्ट 45 डिग्री में, तो नेक्स्ट 45 डिग्री में ये वाला जो बाहर का पॉइंट है ये यहां आ गया। मतलब ये जो पॉइंट था ये रोटेट होके यहां पर हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो रोटेशन हुआ है ये रोटेशन आपको समझना है।
अब अगर ये पॉइंट रोटेट होना चालू करता है तो ये रोटेट होके पहले यहां आएगा और यहां से जब रोटेट करेगा तो यहां आ जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट फिगर बनने वाला है वो इस तरह का कुछ दिखेगा जो कि आपको सी डायग्राम में दिख रहा है। ये जो सी दिख रहा है ना, ये हमारा जवाब है। मैंने कैसे चीज को आपको समझाया, बात को समझना। मेरा आंसर एक्चुअली सी आया है। मैं फिर से एक बार समझाता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप रोटेशन पे अपना ध्यान बनाइए। जो पॉइंट यहां था, अगर मैं ये पॉइंट को देखूं, कंसीडर करूं, तो एक हल्का सा रोटेशन ये पॉइंट यहां आ गया, फिर एक 45 डिग्री का रोटेशन इस पॉइंट को यहां पे ले आएगा, तो ये चीज यहां आ गई। ठीक है, ये से सामने आ गई, मतलब यहां पे जो रोटेशन हुआ है, ये कितना रोटेशन हुआ उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट जब घूम के आता है तो ये रेक्टेंगल पहले सीधा होगा, फिर हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, हल्का सा टेढ़ा होगा। तो एक रोटेशन मतलब 90 डिग्री रोटेशन और 45 डिग्री रोटेशन, तो 90 + 45, तो यहां पे ये रोटेशन को फॉलो किया गया और हमारा आंसर सी है। चेक करें क्या हमारा आंसर सी है। यस, देखिए हमारा आंसर क्या निकल के आया, हमारा आंसर सी निकल के आ रहा है। तो हमने रिलेशन को ढूंढा, पहले वो रिलेशन यहां ढूंढा, सेम रिलेशन मैंने इस फिगर में लगाया कि भाई पहले 90 डिग्री मूव हुआ, फिर 45 डिग्री मूव हुआ है, तो 90 + 45 रोटेशन यहां पे आ जाएगा। क्लियर है, तो 135 का रोटेशन हुआ है यहां से यहां तक। क्लियर, चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और अच्छे से चीजें समझ आएंगी। यहां पे अगर आप ध्यान दो तो यहां पे एक सेमी सर्कल बना हुआ था, ये सेमी सर्कल रोटेट हुआ है, अगर मैं बोलूं इस तरीके से, मतलब पूरा यहां पे जो फेस था वो हॉरिजॉन्टल हो गया, जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये 90 डिग्री का रोटेशन है। और जैसे ही रोटेट हुआ इसका शेडिंग ऊपर बन गया। ठीक है, इसका शेडिंग ऊपर बन गया। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो रोटेशन, पहली बात तो कैसे हुआ, रोटेशन उस साइड हुआ, तो इसका भी रोटेशन अगर इस साइड में करूंगा तो इस साइड रोटेशन करने वाला फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बन के हमारे साइड आ रहा है। जब ये रोटेशन ऐसे होगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी हो जाएगी, ऐसे वाले में आप देखेंगे ए आंसर है यहाँ, तो यहाँ आंसर बी है। लेकिन यहाँ पे जो शेडिंग की हुई है, शेडिंग अंदर की हुई है और यहाँ पे ट्राइंगल बाहर की हुई है, इसी की एक कॉपी, इसी का एक शेडिंग पार्ट बाहर आ रहा है, इसका जो पार्ट कंप्लीट नहीं था उसको कंप्लीट किया गया है। तो ये जो पार्ट कंप्लीट नहीं था, ये चीज हमारी बन के आ रही है। इसका आंसर हम और देख लेते हैं और रीजन देते हैं। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया, क्यों, क्योंकि ये चीज रोटेट होके यहाँ आ गई और जो सिमिलर फिगर था उसकी इमेज ऊपर बन गई, तो जो सिमिलर फिगर था उसकी इमेज ऊपर बन गई, तो इमेज ऊपर बन रही है। तो यहां पे जो नीचे रोटेट हुआ, पहली बात तो ये चीज रोटेट हुई, ऐसे हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, और उसका जो पार्ट था सेम का सेम वो ऊपर कॉपी होके बन गया। तो यहां पे हमारा आंसर सी है। इस कारण से क्वेश्चन उठाएं क्या, क्वेश्चन से और चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो क्यों ना मैं क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉब्लम फिगर्स को समझूं। यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे ए और बी में रिलेशन को ढूंढना है। ए और बी में जब मैं रिलेशन ढूंढता हूं तो ये पॉइंट पूरा रोटेट होके नीचे आ गया, मतलब 180 डिग्री का पूरा कंप्लीट रोटेशन हुआ है। जो पॉइंट पहले ऊपर था वो पूरा फिगर घूम के नीचे आ गया, जो ट्राइंगल नीचे बने थे वो जब घूमे तो वो ऊपर आ गए। तो रोटेशन एक तो इस डायरेक्शन में है, पहली बात रोटेशन इस डायरेक्शन में है। यहां पे मैं एरो का रुख बना देता हूं, तो पहली बात तो रोटेशन इस डायरेक्शन में है, जो पॉइंट ऊपर था वो पॉइंट नीचे आ गया, मतलब कंप्लीट 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है। अगर इस केस में ये चीज मैं लगाता हूं तो ये चीज रोटेट होके पूरी ऐसी आ जाएगी और ये पॉइंट इधर आपको दिखेगा और यहां पे आपको मुंह बनता हुआ दिखेगा, मतलब पॉइंट इस साइड दिखेगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। अब देखो कर्व अंदर की तरफ था, जब ये रोटेट होगा तो ये कर्व अंदर की तरफ होगा, इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, यहां पे अगर आप ध्यान से फिर से इमेजिन करें तो ये पूरी चीज 180 डिग्री रोटेशन की है। कितनी रोटेट की है? 180 डिग्री। तो पूरा घूम के वापस उस साइड आ गया, ये पॉइंट घूम के इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। जो कर्व इधर था वो कर्व अब इधर हो जाएगा, जो इधर ये वाला गोला था ये गोला अब इधर आ गया। तो ऐसा एक ही फिगर दिख रहा है मुझे, बी फिगर। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का वो होना चाहिए था बी ऑप्शन। आंसर हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए यस हमारा आंसर फाइनली क्या आया? बी आया। तो रोटेशन पे हमने ध्यान दिया। ठीक है, तो आपको भी जब सिमिलैरिटी को ढूंढना है फिगर्स के अंदर तो सबसे पहला हमारा जो व्यू होगा वो होगा रोटेशन। ठीक है, उसके बाद किसी और चीज को हम कंसिडर करके एक बार देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भी चलता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, नीचे एक स्क्वायर है, नीचे एक स्क्वायर है, यहां पे एक वी है, यहां पे एक वी है, तो यहां पे बनने वाला फिगर भी ऐसे का ऐसे वी होगा, यहां पे बॉक्स बनेगा और यहां पे एक ट्राइंगल बनेगा, फिगर ऐसे का ऐसे ही बनेगा। और ऐसे बन रहे फिगर ये ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। तो स्क्वायर बना है, स्क्वायर बना है, स्क्वायर बना है, स्क्वायर बना है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो चेंजेस कहां है? चेंजेस अंदर वाली लाइन पे। जो लाइन पहले अंदर ट्राइंगल में ऐसी थी वो लाइन अब ऐसी हो गई, ठीक है। जो लाइन ऐसी थी वो ऐसी हो गई, ठीक है। जो वर्टिकल थी यहां पे वो वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल हो गई, तो यहां पे वर्टिकल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अच्छा, पहले तो इन फिगर्स में बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाले स्क्वायर बॉक्स में कहां है? तो आप कहेंगे सर ए फिगर है और सी फिगर है, ठीक है, यहीं पे दिख रहा है। ये तो पूरे का पूरा डार्क हुआ है, तो ये वाला फिगर नहीं है और ये वाला फिगर नहीं है, ठीक है। कौन सा फिगर नहीं है? बी और डी नहीं है, बट ए और सी में से हमारा जवाब होगा। मूव करते हैं दूसरी जगह पे। जो लाइन ऐसी थी वो फिगर में ऐसी ही बनेगी, मतलब ये वाला मेरा जवाब होना चाहिए सी। लेकिन हो सकता है यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ये इधर बनी है, इधर बनी है, यहां पे जो स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर था ये कुछ हो सकता है मुझे रेक्टेंगल बना हुआ यहां पे दिख रहा है, ये लंबा दिख रहा है, मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है यहां पर। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन वाली ए है, पहली बात। तो यहां तो आंसर मैं कहूंगा ऐसा कि भाई यहां पे जो चीज वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल हो रही है इस फिगर में, ठीक है। ये फिगर तो हमारा था ही नहीं जवाब। अब डी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर रेक्टेंगल बन रहा है, देखो इसका आंसर इन लोगों ने क्या दिया है, इन लोगों ने सी दिया है, तो वैसे सी है, ठीक है। अब क्यों ऐसा बोल दिया सर? क्योंकि यहां पे देखो ये जो बॉक्स बन रहा था ना, ये बॉक्स यहां पे भी ऐसा ही बन रहा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन अंदर बन रही है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी। लेकिन ये जो लाइन ऐसी थी ये यहाँ पे क्योंकि ऐसी हुई है, तो ये लाइन जो ऐसी है वो ऐसी दिखनी चाहिए, यहाँ पे नहीं दिख रही, तो इस कारण इस फिगर को इन्होंने कंसिडर नहीं किया। या तो ये इस फिगर में मुझे लाइन ऐसी दिख रही है या इस फिगर में मुझे लाइन ऐसी दिख रही है। अब यहाँ पे ये पूरा डार्क हुआ है, कंप्लीट डार्क है, इसी कारण हमने सी वाले फिगर को अपना आंसर मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। 5 क्वेश्चन शुरुआत के मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, इसकी तरफ अपना नजर बनाए रखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर प्रॉब्लम फिगर देखोगे तो इसमें ये क्या बोल रहा है, जो ट्राइंगल पहले ऊपर था वही ट्राइंगल नीचे है। सर्कल था तो आउटर रिंग जैसी थी वो वैसे की वैसी है, तो यहां पे भी बनने वाला जो ट्राइंगल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई है, तो जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई है, ये नीचे आ गई, और जो चीज नीचे थी वो चीज ऊपर आ गई है। तो ऐसा कोई फिगर यहां पे दिख रहा है, आप देखेंगे ऐसा फिगर मुझे सिर्फ ये दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर जो है वो बी है। आपको छोटी छोटी बातें समझ आ रही हैं? देखिएगा आंसर बी आ गया, हमारा ग्रीन टिक आया। तो ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान देंगे। हम रोटेशन देख रहे हैं, हम इंटरनल फिगर्स का रोटेशन मूवमेंट देख रहे हैं, बाहर की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को भी हमने ध्यान में यहाँ पे कंसिडरेशन में रखा। तो हमें रिलेशन देखना है, हमें और कुछ नहीं करना, चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। 4th फिगर में अगर आप देखें तो यहां पर जो फिगर बना हुआ था वो वैसे का वैसे ही है, लेकिन अंदर वाले जो कर्व्स थे इनको इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। यहां पर अगर आप देखें तो अंदर वाले जो फिगर थे ये यहां पे सेमी सर्कल बना रहे हैं, छोटे से सेमी सर्कल आपको एक यहां पे दिख रहा है। मैं फिर से दिखाता हूं, देखिएगा इसमें और इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है। जैसा फिगर था वैसे का वैसे ही फिगर है, तो जैसा फिगर था वैसे का वैसे ही फिगर है, पहली बात। बस हुआ क्या है, जो यहां पे कर्व था उस कर्व ने सेमी सर्कल बना लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो यहां पे भी जो अंदर की तरफ ये छोटा सा ये जो पार्ट बना हुआ है ये फिगर कंप्लीट कर लेगा और यहां पे छोटे छोटे स्क्वायर बन जाएंगे अंदर। तो ऐसे का ऐसे सिमिलर फिगर एक तो मुझे ये दिख रहा है और मुझे ये दिख रहा है, बट यहां पर अंदर कोई भी ये छोटा सा पार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस कारण हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम अपना आंसर ए वाला फिगर देंगे। कौन सा फिगर देंगे? ए हमारा जवाब है। चेक कर लें क्या हमारा जवाब ए है। तो यहां पे देखिए यस, हमारा जवाब ए आया। जैसा फिगर था वैसे का वैसी फिगर है, तो ये भी जैसे ही फिगर है ये भी सिमिलर फिगर यहां बनेगा। सिमिलर फिगर या तो ए में बन रहा है या डी में बन रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद
बस अंतर ये हुआ कि अंदर जो कर्व था वो कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन खींच दी तो अंदर सेमी सर्कल बन गया। यहां पे जो अंदर नहीं बना हुआ फिगर था, ये जो एल था, ये बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर बना लेगा, मतलब अंदर एक लाइन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगी, तो कुछ फिगर ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है ए वाला। क्लियर है? 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 5th क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, ये 5th क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूरे का पूरा फिगर सिमिलर है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अंदर स्ट्रेट 3 लाइन, ये स्ट्रेट 3 लाइन, यहां पे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, फिर कर्व, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व। तो ये चीज बस हुआ क्या है, ये चीज जो है ये उधर घूम गई है, उधर रोटेशन हुआ है, इस साइड रोटेशन हुआ है। तो रिलेशन क्या मिला कि जैसा फिगर बना था उसने रोटेट कर लिया, तो यहां पे भी जैसा फिगर बना है ये रोटेट हो जाएगा। रोटेट होगा तो रहेगा तो ये स्क्वायर बॉक्स ही जैसे का जैसा है। बस ये जो V यहां बन रहा था, अब वो V मुझे जो है वो सेंटर में यहां बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और यहां से ये यहां छू लेगा, यहां छू लेगा, यहां से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये पॉइंट यहां छू लेगा, ये पॉइंट यहां छू लेगा। तो बस ये पूरा पॉइंट इस साइड रोटेट हो जाएगा, ये भी इस साइड रोटेट होगा, और कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा। तो ऐसा फिगर मुझे कहां दिख रहा है? आप देखिए यहां पे तो कुछ एक्स्ट्रा ही बना हुआ दिख रहा है, तो ये वाला फिगर तो नहीं है। एक्चुअल में बड़ा कर्व इधर आएगा और छोटी ये 3 लाइनें जो हैं वो इस साइड बनेंगी, तो इस साइड बनेंगी। ये वाला फिगर है हमारा डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में देखिएगा, ये देखिए मैंने यही चीज यहां पे बनाई हुई है, ठीक है। तो ये मेरा जवाब है डी। चेक कर लें क्या डी है, ये देखिएगा आंसर फाइनली क्या आया, डी आया। तो बहुत इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान होता है। आपके सामने सारी चीजें रहेंगी, बस एक बार अगर आपने रिलेशन पकड़ लिया तो वही रिलेशन आपको यहां फॉलो करता हुआ मिल जाएगा। क्लियर है? सिर्फ रोटेशन था, रोटेशन, और थोड़ा बहुत आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक इमेजिनरी ड्राइंग अपने 3rd सेंस में, 6th सेंस में मैं बोलूं, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई अगर ये घूमा तो कैसा दिखने वाला है। तो अगर ये घूमा तो ये दिखेगा कैसे, ये इसके जैसा दिखेगा। तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, एक बार चीजों को ध्यान से समझो, देखो, ठीक है। तो क्या ये ऐसे ही घूमता हुआ दिख रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, यस सर ये चीज जब घूमेगी तो ये ऐसे ही दिखने वाली है। तो मुझे यस चाहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ आ गया। 5 क्वेश्चन यहां तक हमने कर लिए। अब मैं इसके आगे आपको 20 क्वेश्चंस करते हैं, हम दोनों मिलके, हम दोनों मतलब आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों ना हम लोग अब मिलके क्वेश्चन को करें। तो मैं अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। आपके सामने सवाल है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हो जाता हूं स्थिर, आप वीडियो को पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो। कर लिया? अब सॉल्व करने के बाद जब आपने कर लिया तो क्यों ना हम सॉल्यूशन वीडियो पे ध्यान दें। तो भाई सॉल्यूशन क्या है इसका, देखना क्या लॉजिक लगाया। तो इस चीज में और इस चीज में बेसिकली आपको समांतरता पता करनी थी, मतलब रिलेशन पता करना था, क्या रिलेशन है इन दोनों में। तो आप कहीं और ध्यान मत दो, अगर सेंटर में बन रहे फिगर पे आप ध्यान देते हैं, ये 4 लाइंस पे, तो ये 4 लाइन ऐसे के ऐसी हैं, ठीक है। यहां पे एक इक्वल टू का साइन बन रहा है, ये इक्वल टू का साइन मुझे यहां दिख रहा है, मतलब अगर इस फिगर को मैं रोटेट कर दूं तो ये इक्वल टू का साइन इधर आ गया। अगर ये इक्वल टू का साइन यहां आ जाएगा तो ये जो एरो हेड बना है, ये ट्राइंगल बेसिकली यहां पे बना है, तो ये ट्राइंगल ऊपर मूवमेंट कर रहा है, तो ये ट्राइंगल ऊपर मूव हो गया। यहां पे एरो हेड बना है, ये एरो हेड यहां पे भी घूम गया, और यहां पे एक छोटा सा कर्व अंदर की तरफ बना है, ये अंदर की तरफ कर्व यहां घूम गया। तो इससे मुझे ये समझ आया कि ये चीज रोटेट कर रही है, जैसे ये रोटेट करेगी तो यहां पे ये भी चीज रोटेट करनी चाहिए। तो ये जब रोटेट करेगी तो सेंटर में बनेगा तो क्रॉस ही, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये गोला जो है ये गोला यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर का कर्व है ये घूम के यहां आ जाएगा अंदर की तरफ, और ये जो एरो हेड है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये एरो हेड नीचे की तरफ आ गया। तो ऐसा फिगर यहां पे कहां बन रहा है, आप देखिए यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है ऊपर, यहां पे इक्वल टू का साइन है। तो ऊपर इक्वल टू का साइन, यहां पे एक कर्व, नीचे एरो हेड, यहां पे पिन का हेड, यहां पे गोल सर्कल दिखा रहा है। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर जो है वो सी है। क्लियर है? क्या है आंसर? सी आंसर है। तो चेक कर लें क्या आंसर सी है। यस, आंसर हमारा क्या आया? सी आया।
तो अब आपको समझ आ रहा है, बहुत आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 1 सेकेंड के लिए मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। कर लिया। अब आ जाते हैं सवाल पे। क्या है सवाल, चलिए देखिएगा। यहां पे एक पिन बना था, ये पिन वैसे का वैसे ही है, बस ये जो सर्कल था ये एरो में चेंज हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो कर्व्स थे इस वाले फिगर में ये वाले कर्व ऐसे के ऐसे ही हैं, ठीक है। सिर्फ जो एरो हेड था उसने जगह ले ली इस वाले सर्कल की, तो यहां पे सर्कल्स आ गए और यहां का कॉमन एरो हेड निकल के ये सामने लग गया। तो हमें क्या समझ आया, हमें यहां से ये समझ आया कि इन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन सिंपल सा ये है कि जो एरोहेड ऊपर थे वो सामने सर्कल बन के, जो एरोहेड ऊपर थे वो एरोहेड सामने आ गए, जो सामने सर्कल था वो सर्कल यहां पे ऊपर चला गया। यहां पे अगर मैं देखूं तो ड्राइंग ऐसे ही बनने वाली है, कर्व ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे जो ऊपर कर्व था वो बेसिकली यहां आ जाएगा और यहां पे जो बॉक्स था ये बॉक्स इस एंड पे बन जाएंगे, चारों एंड पे बॉक्स बन जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है, अगर आप यहां पे देखें तो इस साइड दिखने वाला सिर्फ सी फिगर मुझे दिख रहा है। पिन ऐसी ही है, कर्व ऐसे ही है, ये भी कर्व ऐसे के ऐसे ही है, ऊपर बॉक्सेस बन रहे हैं। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी है। क्या है, सी है। 4 ऑप्शन में से आंसर सी है। चेक कर लें क्या हमारा आंसर सी है। करते हैं बोर्ड क्लियर और यहां पे आ जाते हैं। तो ये रहा आपका बोर्ड, यहां पे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये पॉइंट भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहां पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। क्लियर है, बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहां पे आप अगर ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको इसके और इसके बीच में रिलेशन को फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करते हैं। देखो यहां पे क्या है, ऊपर एक अगर मैं बोलूं काइट टाइप का फिगर बन रहा था, वो वाला फिगर अब नीचे आ गया, ठीक है। यहां पे बुक टाइप का एक शेप बना था, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको एक बुक दिख रही है, ठीक है। ये बुक जो ऊपर साइड में वी था, ठीक है, तो मैं सिर्फ ध्यान दे रहा हूं ऊपर वाले वी को। अगर आप ध्यान से देखें इस वाले वी को, बुक में बन रहे वी को अगर मैं ध्यान दूं तो ये वाला वी नीचे की तरफ पलट गया और नीचे वाला जो वी था ये बेसिकली उल्टा हो गया। तो ये चीजें उल्टी हो रही हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो एरो यहां था वो भी उल्टा हो गया, जो एरो ऊपर की तरफ था वो अब नीचे आ गया। ये देखो एरो हेड नीचे बन रहा है और यहाँ पे एरो हेड ऊपर बन रहा है। यहां पे जो नीचे प्लस का साइन था वो प्लस का साइन ऊपर चला गया और यहां जो ऊपर वाला ये बॉक्स बना हुआ था जो काइट नुमा दिख रहा था वो काइट नीचे आ गई है। समझ आ रहा है, मतलब जैसा था वो इन्वर्ट हो गया है। अगर वो इन्वर्ट हो गया है तो इसका मतलब आपका फिगर, ये वाला जो एरो है, पहली बात तो एरो हेड, ये एरो हेड नीचे की तरफ चला जाएगा, ये वाला एरो हेड जो नीचे की तरफ है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे ऊपर, पहली चीज तो ये अंतर हो गया। दूसरा, जो यहां पे ट्राइंगल बन रहा है, जैसे ये पॉइंट नीचे वर्टेक्स है तो ये वी अब मुझे ऊपर की तरफ दिखाएगा ऐसा, ठीक है। और यहां पे जो अंदर ये कंप्लीट हो रहा था तो ये अंदर की तरफ गया था, ये चीज ऐसी हो जाएगी और यहां से ये लाइन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये, और यहां पे जो एक ट्राइंगल बन रहा था ये वाला ट्राइंगल, ये नीचे आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल जब नीचे आएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो इस तरह का फिगर यहां पे देखेंगे आप तो वो सारे ही दिख रहे हैं, ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहां पे नीचे एरो था, ये एरो हेड जो था ये एरो हेड अब ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो ऊपर की तरफ बनने वाला एरो हेड बी दिख रहा है मुझे। यहां पे क्या दिख रहा है, एक तो बी दिख रहा है और कहीं पे भी एरो हेड ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा। कौन सा वाला एरो हेड, मैं फिर से समझाता हूं। देखो यहां पे जो प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन कहां से आया, यहां पे जो प्लस का साइन था ये प्लस का साइन ऊपर चला गया। तो यहां पे जो एरो था ये बेसिकली एरो अब ऊपर बनता हुआ मुझे दिखना चाहिए था, जो कि सिर्फ बी वाले फिगर में मुझे प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बी ऑप्शन है। ये देखिएगा आ गया, ग्रीन टिक आ गया। तो देखिए कितना आसान हो जाता है, छोटा सा अंतर, उस अंतर से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी होंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 9, खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 खुद से सॉल्व करो।
किया वीडियो को पॉज करके। अब हम क्यों ना सॉल्यूशन देखें इसका। तो क्या समांतरता आपने पाई, आपने क्या देखा, आपने ये देखा जो ट्रायंगल यहां पे बन रहा था, ये जो एरो बन रहा था, ऐसे मैं बोलूं जो ट्रायंगल के दो साइड थे वो बेसिकली पूरे के पूरे घूम गए इस साइड, ये पूरा घूम गया। कितना घूम गया, 180 डिग्री घूम गया। इधर था एकदम इसके अपोजिट आ गया, तो एकदम इसके अपोजिट आ गया, तो यहां पे जो V था ये V पूरा घूमेगा, ये नीचे चला जाएगा। तो नीचे V बनने वाले ये सारे फिगर है A B C D, ठीक है। अब यहां पे जो चीज अंदर बनी हुई थी, ये जो एक छोटा सा डिजाइन बना था अंदर, ये बाहर की तरफ अपना इंप्रेशन बना लेता है। तो यहां पे भी जो बाहर की तरफ इंप्रेशन था वो बेसिकली अब अंदर की तरफ इंप्रेशन बना लेगा, अंदर की तरफ इंप्रेशन बना लेगा। तो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ इंप्रेशन भी बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और क्या अंतर था, अंतर मुझे मिला, तो यहां पे तो अंतर ऐसा कुछ बड़ा नहीं मिला, सब में वो चीज फॉलो होती हुई दिख रही है। अंदर यहां पे जो लाइंस थी, मतलब कैसी लाइन थी, पहली बात तो आप उसको देखिएगा। यहां पे अंदर जैसे कर्व थे, छोटे छोटे कर्व थे, वो कर्व वैसे के वैसे ही हैं। तो यहाँ पे भी जो छोटे छोटे कर्व हैं वो कर्व वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन एरो की तरफ रुख करेंगे, मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, इसमें जो कर्व बना है वो ऊपर की तरफ क्रीसेंट शेप बना रहा है, ऊपर की तरफ चंदा मामा बना रहा है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से ध्यान देना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं ये कर्व अंदर की तरफ थे, इस पॉइंट को पॉइंट कर रहे थे, मतलब जो एंगल का हम लोग डिजाइन बनाते हैं ना, ये जो एंगल का हम लोग सिंबल बनाते हैं वो यहां पे बनता हुआ दिख रहा है अंदर की तरफ। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उल्टा बन गया, तो उल्टा बन गया, इसलिए बी डायग्राम को हम कंसीडर नहीं कर रहे। पहली चीज, यहां पे दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है सेंटर में, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब ए और डी में हमारा जवाब है, तो ए और डी में अगर हमारा जवाब है तो आप बात को समझिएगा। आंसर क्या है, आंसर डी है। क्यों डी बोल रहे हो सर, क्योंकि यहां पे देखो ये एक वी बन रहा है, यहां पे भी एक वी बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, अच्छी बात है। अंदर वाला जो कर्व था वो नीचे की तरफ ही है, तो ये कर्व भी नीचे की तरफ ही है, ये भी अंतर सही है। ये जो इंप्रेशन था ये अंदर की तरफ बना है, तो ये इंप्रेशन यहाँ पे भी अंदर की तरफ बना है। सर अंतर तो कुछ नहीं दिख रहा, आप देखिए अंतर दिख रहा है बाहर के सर्कल्स में। यहाँ पे दो डॉट थे, तो यहाँ पे दो डॉट, ये दो डॉट ऐसे के ऐसे ही हैं। यहाँ पे जो दो डॉट थे यहाँ पे भी दो डॉट आएंगे, यहाँ सर्कल और डॉट नहीं आएगा, तो इसलिए मैं ए को कैंसिल कर रहा हूं। मेरा जवाब इस ऑप्शन में डी ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन। आंसर चेक कर ले, क्या क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है, तो देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पे डी बनता हुआ नजर आ गया। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे चीजों को पकड़ना है वो मैंने बताया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें यहां पे तुम्हें देखो क्या रिलेशन दिख रहा है। यहां पे जो फिगर इस साइड बना था, इधर वाले फिगर ने आउटर बाउंड्री बना ली, देखो रिलेशन में कैसे पकड़ रहा हूं, और जो बाकी दो फिगर थे वो अंदर आ गए, बाकी जो दो फिगर थे वो अंदर आ गए। यहां पे भी अगर आप ध्यान दो तो 3 फिगर बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर इस कंसेप्ट को मैं ध्यान दूं कि भाई जो पहला फिगर था वो इस फिगर की आउटर बाउंड्री बन गया, तो यहां पे जो पहला फिगर है वो यहां पे ट्रायंगल का शेप ले लेगा। मानते हो इस चीज को, ठीक है। अब अंदर जो सर्कल और ये जो बन रहा है, इसको मैं रोम्बस बोल लूं, काइट बोल लूं, जो भी बोलना हो, स्क्वायर बोल लो, रेक्टेंगल बोल लो, ये दोनों फिगर अंदर बनेंगे। तो पहले सर्कल बनेगा और फिर इस तरीके से शेप बनेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ऐसा दिखने वाला यहां पे कौन सा फिगर है, तो देखो ये ट्रायंगल, एक तो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनता हुआ ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ऊपर सर्कल बना है, यहां पे ऊपर सर्कल बना है और यहां पे ये बना है। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर बी है। मैं इसको एक बार और समझाऊंगा, क्यों, पहले आंसर चेक कर लेते हैं। यस, इसका आंसर बी है। मैं इसलिए समझाऊंगा क्योंकि आप में कुछ लोगों का ऐसा मन में आया होगा बात कि सर आपको ये चीज कैसे पता चली कि सर्कल जो है वो ऊपर बनेगा और ये नीचे बनेगा। तो भाई ये चीज मैंने कैसे पकड़ी, मैंने रिलेशन देखा, यहां पर सेंटर में जो फिगर था उसने अपनी जगह ऊपर बनाई, लास्ट का जो फिगर था उसने अपनी जगह नीचे बनाई। यहां पे अगर इन ऑप्शंस में मैं जब जाता हूं तो सेकंड फिगर सर्कल है जो कि ऊपर बनेगा, लास्ट फिगर ये जो बॉक्स बना हुआ है ये बॉक्स नीचे बनेगा।
यहां से मैंने पकड़ा, और जो ट्राइंगल है वो बेसिकली ऐसा बन जाएगा यहां से, इसलिए मैंने बी ऑप्शन को मार्क किया था। क्लियर है आप लोगों को? तो 10th क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया यहां तक। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। 11th क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है। चलिए, ये मैं आपको दिखाया था, पूरा बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है। चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, वीडियो पॉज से हटाइए। चलिए हटा दी। देखिएगा यहां पे क्या है, यहां पे एक ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल सेंटर में ट्राइंगल बना है, ठीक है। तो ये जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर मुझे ये समझ आ रहा है कि ये ऐसे का ऐसे ही सेंटर में बनेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो एक सिंगल फिगर बना था ट्राइंगल, उसने अपनी जगह अंदर बना लिया, ठीक है। तो ये जो फिगर बना हुआ है ये अंदर बनेगा, पहली बात। तो ये अंदर यहां भी बना है, यहां भी बना है, यहां भी बना है, यहां भी बना है, यहां नहीं बना, तो इसको काट दूंगा। अब मेरा आंसर ए बी सी डी में से कुछ है, कुछ है। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या है आंसर, उसको भी हम समझते हैं। तो यहां पर जो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स था वो नेक्स्ट फिगर में जो भी बाहर बना है, ठीक है, उसका एक वर्टेक्स को टच किया है, लेकिन यहां पे कहीं पे भी टच नहीं हो रहा, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर ये रिलेशन नहीं यहां दिख रहा मुझे, तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि हर साइड को इन्होंने कवर किया हुआ है, हर साइड को कवर किया हुआ है। तो यहां पे कवर होता हुआ तो नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे तीन साइड का फिगर था, यहां पे जो फिगर बाहर बन रहा है ये 4 साइड का फिगर है, तो 3 से काउंटिंग बढ़ी। अगर यहां पे मैं बोलूं 2 और 2 4 5 पेंटागन है, तो हो सकता है यहां पे हेक्सागन बना हो, कोई ऐसा फिगर जहां पे हेक्सागन बना है। तो यस, यहां पर तुम्हें बी और सी वाला फिगर एक ऐसा दिखेगा जहां पे हमें बाहर हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिएगा 6 साइड का फिगर दिख रहा है ना, यहां पे भी हेक्सागन है और बाहर भी हेक्सागन है, और अंदर जो शेप है वो वैसे का वैसे ही है। तो या तो मेरा आंसर बी है या सी है, ए नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, ठीक है। अब बात को समझना, 5 फिगर में से 2 पे तो हमारा पक्का हो गया। अब हमें यह फाइनल करना है कि भाई इन दोनों में जवाब क्या है। अब देखो ये चीज हम कैसे समझेंगे, तो या तो बी है या सी है। लेकिन अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको यहां दिखेगा जो फिगर हमारा आउटसाइड में बना है, मतलब जो 4 साइड का फिगर जो क्वाड्रिलेटरल बाहर बना है, उसका वर्टेक्स और बाहर बनने वाले वर्टेक्स का अगर मैं देखूं तो दोनों एक सीध में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर के वर्टेक्स को अगर मैं पकड़ के जवाब देता हूं कि दोनों एक लाइन में हैं, तो इस केस में मैं कहूंगा सी मेरा जवाब होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स ऊपर एक सीध में है, ठीक है। तो मेरा आंसर यहां पे सी है। बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। देखिएगा हमारा आंसर फाइनली क्या आया, सी आया है। तो 11 क्वेश्चन हम लोग यहां पे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। टोटल इन ऑल 11 क्वेश्चन हमारे हो गए। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्वेश्चन क्या है, तो यहां पे देखो कैसे रिलेशन पहचानना है। जो बाहर बॉक्स बना था वो अंदर चला गया, जो अंदर का ट्राइंगल था वो बाहर आ गया। बात समझ आ रही? जो अंदर था वो बाहर आ गया, जो अंदर था वो बाहर हो जाएगा। तो जो अंदर है वो बाहर, तो जो अंदर है वो बाहर। अब मतलब ऐसा फिगर कहां है, तो ऊपर लाइन नीचे साइड में वर्टेक्स, ठीक है। तो नीचे पीक वर्टेक्स यहां पे बना है। मैं कहूंगा या तो मेरा आंसर ए है या बी है या ई है, ये और ये मेरा जवाब नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटर वाला फिगर था वो बाहर बड़ा हो गया। तो ये जो सेंटर वाला फिगर था वो बाहर आके बड़ा हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर या तो ए बी ई में से कुछ है। लेकिन बाहर जो ये बना था क्वाड्रिलेटरल, वो जब अंदर गया तो पूरा डार्क हो रहा है। जब वो अंदर गया तो पूरा डार्क हो रहा है। दैट मींस यहां पे जो बाहर क्वाड्रिलेटरल है वो ट्राइंगल के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा और पूरा डार्क हो जाएगा। तो वो अंदर तो गया, ठीक है। तो यहां तो ये तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आपको समझ आ गया? क्योंकि बाहर क्वाड्रिलेटरल था, वो अंदर जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल अंदर जाएगा। अब मेरा आंसर या तो बी है या ई है, ठीक है। अब बात को समझना, बी या ई, तो बी या ई, तो अंदर जाके डार्क हो रहा है, अंदर जाके डार्क ये वाला फिगर मुझे दिख रहा है। तो मैं कहूंगा मेरा जवाब ई है। चेक करें,
यस, देखिएगा हमारा आंसर क्या आया फाइनली, हमारा आंसर आया ई। तो 12 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोर्ड किया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, इस और इसके बीच में। तो ऊपर जो बी था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल ही है। ऊपर बनने वाले ये जो दो कर्व थे, ये अब नीचे बन रहे हैं। इस साइड का बड़ा कर्व जो है वो इस साइड पे नीचे आ गया, इस साइड का जो छोटा कर्व है वो नीचे आ गया। अब इससे मुझे ये समझ आता है कि जो चीज ऊपर बनी थी वो नीचे बन रही है, मतलब इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, इन्वर्टेड बन रही है, मतलब जो फिगर यहां बना था वो अब यहां बनेगा। तो यहां जो बना था वो यहां बनेगा, वो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इस साइड तो बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो कर्व इस साइड ऊपर था वो बेसिकली बड़ा कर्व नीचे बनता हुआ मुझे नजर आना चाहिए। तो नीचे बड़ा कर्व यहां बन रहा है, नीचे यहां बन रहा है, नीचे यहां बन रहा है। तो मेरा आंसर या तो बी है, या तो डी है, या तो ई है। सी मेरा जवाब नहीं है, ए मेरा जवाब नहीं है। ठीक है, तो बड़ा कर्व जो ऊपर बना था वो नीचे बनेगा, छोटा कर्व जो नीचे बना था वो ऊपर बनेगा। तो ये छोटा कर्व बन गया, ये छोटा कर्व बन गया, ये छोटा कर्व बन गया। ठीक है, अब दूसरी चीज, यहां पे जो लाइन थी, ये जो लाइन थी उसके एंड पे यहां पे एरो हेड बना था, जहां पे एक लाइन और अटैच हो गई इस फिगर के अंदर आके। तो ये एरो हेड कंप्लीट हो रहा है, बात को समझना। अब एरो हेड बाहर की तरफ कंप्लीट हो रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना। दूसरी साइड पे बनने वाला फिगर जो था, ये जो था, ये ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, और इस साइड बन रहा है। ऐसे अगर मैं बोलूं तो वो भी ऊपर बन रहा है और अपोजिट बन रहा है। तो इसका मतलब जो इधर बन रहा है वो इधर बनेगा। ठीक है, इधर बनेगा, इधर बनने के बाद वो इन्वर्टेड हो जाएगा। ये नीचे बन रहा था वो ऊपर बनेगा। तो ऊपर बनने वाला फिगर यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। कहां नहीं दिख रहा? तो ऊपर बनने वाला फिगर, ऊपर बनने वाला फिगर मैं ये बोलना चाह रहा था कि यहां पे जो फिगर ऐसा है वो ऊपर की तरफ बनेगा, और एक लाइन ऐड हो रही है। यहां पे जो कर्व अंदर की तरफ था, ये एरो हेड बाहर की तरफ हो गया। ये अंदर की तरफ था, अब ये बाहर की तरफ हो गया। तो ये भी चीज पलट गई है, इन्वर्ट हो गई है। ऊपर बनने वाला फिगर यहां भी है, यहां भी है, और यहां पे भी है ऊपर बनने वाला, बट यहां पे बड़ा कर्व जो है वो नीचे आना चाहिए। तो बड़ा कर्व नीचे आना चाहिए। तो सी तो मेरा जवाब नहीं था, पहली बात, और ये ए भी मेरा जवाब नहीं था। बचता है आपके पास ई, डी और बी। यहां पे ये चीज नीचे बन रही है, नीचे नहीं बनेगी। ये जो नीचे बन रहा है ये ऊपर बनेगा, तो ये फिगर भी नहीं है। अब मेरा सवाल, जवाब डी या ई में से है। तो डी या ई में से है, बोर्ड करते हैं क्लियर। डी होगा या ई होगा, बात को समझना। आगे जो हेड बना था वो यहां पे इन्वर्ट हो गया, अगर मैं ऐसे समझूं तो यहां पे ये जो बन रहा है आगे वाले पॉइंट पे, ये इन्वर्टेड हो जाएगा, और यहां पे ये ऐसा कुछ आना चाहिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ सिर्फ ई वाला दिख रहा है मुझे, तो मैं कहूंगा मेरा जवाब यहां पे ई है। क्या है? ई है। चेक करें आंसर। तो यस, देखिए हमारा आंसर ई आया। कैसे? एक बार मैं और समझाऊं। मैंने क्या बोला कि इधर वाला जो बड़ा कर्व था वो इस साइड देखो बड़ा बना, पहली बात। जो छोटा कर्व था वो ऊपर के साइड छोटा बना, ये लाइन आ गई। तो बी ऐसे बना, ये चीज वहां पे बनती हुई दिख रही है। इधर जो ये वाला एल था, ये एल इन्वर्टेड हो गया और ये एल ऐसा बन गया। दूसरा, इस एल के आगे लगा हुआ जो फेस है, ये जो एक्स्ट्रा लगा था ऐसा, वो यहां पर ऊपर की तरफ बनेगा। ये अंदर की तरफ बना था, मतलब लाइन के अंदर की तरफ था, यहां पे लाइन ऐसी बनेगी। तो वो चीज यहां पे दिख रही है हमें। क्लियर है? इसलिए मैंने ई जवाब दिया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को पॉज करके अब सॉल्यूशन को देखिए, क्या है सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। देखना, एक स्क्वायर बॉक्स है, अंदर उसको 4 पार्ट में बांटा। यहां पे जो मिड पॉइंट लिए थे वो मिड पॉइंट यहां पर आप देखेंगे तो डायगोनल्स में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो डॉट एक पार्ट में था वो डॉट ऊपर का ऊपर ही बना हुआ है और वो ऊपर के ट्राइंगल में आया।
ठीक है, अगर मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूं तो एक स्क्वायर बॉक्स है, एक स्क्वायर बॉक्स है, एक सर्कल है, एक सर्कल होगा। पहली चीज तो सारे फिगर्स में मुझे सर्कल दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। अंदर एक डॉट है, यहां पे भी अंदर एक डॉट है, इसके अंदर भी एक डॉट है, तो जो भी सर्कल होगा वो डॉट वाला लेंगे। तो इसका मतलब बी तो मेरा आंसर नहीं है, इसको हटा देते हैं। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। तो मतलब मेरा आंसर बी नहीं है, तो क्या है? या तो ए है, या तो सी है, या तो डी है, या तो ई है। यहां पर जो सेंटर में क्रॉस बना था वो बेसिकली क्रॉस घूम गया। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं कि क्रॉस घूम गया, और कितना घूमा? वो घूमा 90 डिग्री। तो ये वाला क्रॉस अगर घूमा तो ये घूमा 45 डिग्री, 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री। जो चीज यहां थी वो एक्चुअल में यहां आ गई है, तो क्रॉस से घूमा 45 डिग्री। तो ये वाला क्रॉस भी 45 डिग्री घूम जाएगा। तो सर्कल के सेंटर में एक इस तरीके से क्रॉस दिखेगा जो कि 45 डिग्री रोटेशन के बाद दिखेगा। ये डॉट जो इधर है ये घूम के सामने ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा कोई फिगर ऊपर ये, तो मैं कहूंगा अगेन मेरा जवाब ई है। क्या है मेरा जवाब? ई। आंसर चेक कर ले, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ई है क्या? देखिएगा, यस, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ई आ रहा है। तो इस तरीके से हमने 14 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए। मूव करते हैं 15th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे ध्यान देना, यहां पे एक एरो हेड है, यहां पे भी एक एरो हेड है। तो यहां पे जैसा ये है वैसे ही यहां पे भी होगा, पहली बात। दूसरा, यहां पे ये जो शेप बन रहा है, अंदर वाला जो एरो हेड बन रहा है, ये एरो हेड घूमा है, घूम के कितना घूमा है? तो ये घूम के यहां पे आ गया। दैट मीन्स ये 90 डिग्री, मैं कह सकता हूं कि घूम के 90 डिग्री आया। जो पॉइंट पहले यहां था, जो पॉइंट बेसिकली यहां था, मैं अगर ऐसा दिखाऊं कि ये पॉइंट यहां था, ये पॉइंट घूम के सर्कल के अंदर यहां आ गया। तो नेक्स्ट फिगर जो बनेगा वो भी एक सर्कल के अंदर बनेगा। तो सर्कल तो दिख रहा है, पहली बात। दूसरा, यहां पे जो एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, वो एरो अगर घूमता है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये घूमता है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर 90 डिग्री मूवमेंट में देखूं, कैसे मैं 90 डिग्री बोल पा रहा हूं? देखो यहां पे ये पॉइंट्स को अगर मैं फिक्स कर पा रहा हूं तो इन दोनों के बीच में 45 डिग्री, मतलब यहां से 0 डिग्री से इधर 45 डिग्री था, ये घूम के यहां पे आ गया। दैट मीन्स ये यहां से यहां 90, मतलब 135 डिग्री का रोटेशन है। कितना रोटेशन है? 135 डिग्री। तो अगर मैं पॉइंट यहां पे मार्क कर दूं और फिर देखूं कि मूवमेंट 135 डिग्री कहां हो रहा है, तो ये पॉइंट पहले तो यहां आएगा 90 और यहां आ जाएगा। तो अंदर बनने वाला एरो बेसिकली इस डायरेक्शन में दिखना चाहिए। इस डायरेक्शन में दिखने वाला मुझे सिर्फ यहां पे आंसर डी दिख रहा है। आपको ये चीज समझ आ रही है? एरो हेड इस डायरेक्शन में घूमेगा और ये 135 डिग्री घूम के ऐसा हो जाएगा। तो आंसर डी होना चाहिए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर डी की तरफ। यस, देखिएगा डी आंसर आ गया। तो आपको अब समझ आ रहा है कि जवाब कैसे देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, रोटेशन पे डिपेंड था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया। 10 क्वेश्चन और है इस वीडियो में, अभी बने रहना, 10 क्वेश्चन और है। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, 2 एग्जाम्पल करवा दिए मैंने। चलो 10 क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहे। क्वेश्चन नंबर 16 खुद से सॉल्व करो एक बार। देखो कैसे सॉल्व करोगे। जो फिगर बाहर बना हुआ था, सिंगल बना हुआ था, वो अंदर आ गया। जो फिगर बाहर बना हुआ था वो अंदर तो बनेगा, ये बात तो सही है कि अंदर बनेगा, अंदर बनेगा, लेकिन ये चीज रोटेट भी की है। अंदर आने के बाद रोटेट की है। कितना रोटेट की है? अगर मैं देखूं इस फिगर को, अगर मैं बांट दूं तो ये जो पॉइंट इधर था वो इस फिगर के अंदर पॉइंट यहां दिख रहा है। इसका मतलब 90 डिग्री का मूवमेंट है। मतलब जब ये पॉइंट मैं देखूंगा, कौन सा पॉइंट? यहां पर, तो ये जो पॉइंट है ये रोटेट होके यहां पर आना चाहिए। तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा और फिगर कैसा दिखेगा? फिगर वैसे ही दिखेगा। ठीक है, फिगर वैसे ही दिखेगा। ये पॉइंट अब यहां आ जाएगा तो ये चीज रोटेट करेगी, अंदर अंदर आ जाएगी। अब ये अंदर आएगी तो ये फिगर जैसा है ये वैसे का वैसे यहां रहेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, बाहर जो बॉक्स बन गया तो कितने साइड थे इसमें? आप देखो 5 साइड थे, पेंटागन था। तो इससे एक कम करके साइड बनी है, बाहर 4 साइड का फिगर बना है। यहां पे 4 साइड का फिगर है, मतलब बाहर एक ट्राइंगल बनेगा। तो बाहर एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल यहां पे भी बन रहा है, यहां पे भी बन रहा है।
और अंदर आप देखें तो यहां पे स्क्वायर बन रहा है जो कि गलत है, स्क्वायर तो नहीं बनेगा, फिगर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये फिगर वैसे का वैसे ही उठ के यहां पे आ गया पहली चीज, और बाहर एक ट्राइंगल बन गया। तो मैं कहूंगा मेरा जवाब इस केस में ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यस, देखिएगा आंसर ए आया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन देख के यहां पे बताया कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। कैसे बताया? जो एक सिंगल फिगर था वो अंदर आ गया था, तो बाहर जो था वो अंदर आ गया, लेकिन ये घूमा है। इस पे भी ध्यान देना। अब ये ऐसा फिगर था इसलिए मैं घूमा हुआ, यहां पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये भी घूमा है, लेकिन घूमने के बावजूद ये वाला फिगर ऐसे का ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो घूमा है। जो पॉइंट बेसिकली यहां था वो पॉइंट इस फिगर के अंदर यहां पर है, और बाहर बनने वाला फिगर 4 साइड का था, एक कम करके बना है। तो यहां पे जो 4 साइड का फिगर है, इसके बाहर जो फिगर आएगा वो 3 साइड का होगा, इसलिए यहां पे 3 साइड बनी है। क्लियर है? चलिए 16 क्वेश्चन हो गए। 17 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यहां पे ये कह रहा है कि एक पेंटागन है। ठीक है, पेंटागन है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेक्सागन है, 2 और 2 4 5 6, एक हेक्सागन है। ठीक है, हेक्सागन से एक पेंटागन बना है, तो हेक्सागन से एक पेंटागन बना है, तो स्क्वायर से एक ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा। पहली चीज, सारे फिगर्स में देखो ट्राइंगल कहां है, तो यहां पे ट्राइंगल है, यहां पे ट्राइंगल है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। तो आंसर ए या सी है। पहली बात, ये चीज आपको समझ आ रही है, आंसर या तो ए है या तो सी है। दूसरा, अंदर 2 सर्कल थे जो कि दोनों के दोनों बाहर चले गए, तो यहां पे अंदर 2 सर्कल हैं जो कि दोनों बाहर चले जाएंगे, और अंदर एक डार्क सर्कल ने जगह ले ली, तो अंदर एक डार्क सर्कल ने जगह ले ली, दोनों सिंपल सर्कल बाहर चले गए। तो मैं कहूंगा इसका आंसर भी ए होगा। चेक करें, बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? यस, तो देखिएगा यहां पे भी आंसर मेरा ए आ रहा है। टोटल 17 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हो चुके हैं। रीजन के साथ साथ मैं चीजों को समझाता चल रहा हूं। कोशिश आप लोग ये करिए कि इतने सब करने के बाद अब क्वेश्चंस खुद से होने चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी करो। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वाले को। देखिएगा कि यहां पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए, अभी क्या, यहां पे आप ध्यान देना, यहां पे एक स्क्वायर बॉक्स बना है, यहां पे भी एक स्क्वायर बॉक्स बना है, यहां पे एक सर्कल बना है, तो एक सर्कल बनेगा। सारे ड्राइंग में एक सर्कल है, बाहर एक स्टार है, एक बाहर स्टार है, यहां पे बाहर एक डॉट है, तो बाहर एक डॉट आएगा। तो ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखिए, सब जगह डॉट भी है और सर्कल भी है। और क्या ध्यान देना है मुझे? और ध्यान देना है कि जो बॉक्स नीचे था वो बॉक्स ऊपर हो गया है, और ये जो शेडिंग पोर्शन था इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, इस साइड आ गया। तो इस साइड आ गया, इसका मतलब मैं कहूंगा जो चीज यहां थी वो यहां आ गई है। ठीक है, तो ये मूव करेगा। बेसिकली ये कैसे मूव किया? ये पूरा मूव किया होगा। अगर ये पूरा रोटेट किया तो ये चीज यहां आ जाएगी, ये वाला व्हाइट बॉक्स नीचे चला जाएगा। जो हुआ, तो मूवमेंट पूरा हुआ है। एक पूरा मूवमेंट मतलब कितने डिग्री का मूवमेंट हुआ, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा मूव होके इधर आया। दैट मीन्स ये पूरे का पूरा 180 डिग्री। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो पॉइंट यहां था वो पॉइंट अब यहां आ गया। आप बात को समझ पा रहे हैं? जो पॉइंट अगर मैं स्क्वायर में यहां मार्क कर देता हूं वो पॉइंट अब यहां आ गया। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ पॉइंट, आप रोटेशनल देख लो, रोटेशनल सिमेट्री लगी है, यहां पे भी रोटेशनल सिमेट्री लगी है। तो यहां पे भी अगर कोई मैं पॉइंट मार्क करूंगा तो वो पॉइंट रोटेट होगा, वो यहां आ जाएगा, नेक्स्ट डायग्राम में यहां आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट सर्कल बना होगा वहां पे आपको यहां पे शेडिंग अब यहां दिखेगी बेसिकली। तो रोटेशन हुआ है, शेडिंग अब यहां दिखेगी। तो ऐसा वाला कोई फिगर यहां दिख रहा है क्या? आप देखेंगे एक ए दिख रहा है, एक सी दिख रहा है, और एक मुझे ई दिख रहा है। बाकी जितने फिगर हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो डी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। अब मेरा जवाब यहां तो ए है, सी है या ई है। आपको ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, अब दूसरी चीज में क्या बात करूं, तो ए सी ई है ना, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और इसको गोला घुमा देते हैं। ए होगा जवाब, यहां तो सी होगा, यहां ई होगा। ठीक है, अब इसकी पोजीशन
तो पोजीशन पे बात करें, जो चीज यहां थी वो वहीं पर ही है, मतलब नीचे थी बस ऊपर चली गई है, ऐसा बोलूं, ठीक है। तो जो चीज नीचे थी वो ऊपर खिसक गई, मतलब जो सर्कल नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। तो जो सर्कल नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा क्या, या सर्कल वहीं का वहीं रहेगा। तो सर्कल जो चीज यहां था वो वहीं रहा, अगर हम ऐसा बोल देते हैं, बस इधर बना है तो वो इधर खिसक जाएगा। यहां पे क्या हुआ था, नीचे बना था ऊपर चला गया, तो ये अभी सर्कल इधर है और ये छोटा सर्कल इधर है, तो जो इधर था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, जो इधर था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो सर्कल इधर शिफ्ट हुआ है, इधर शिफ्ट हुआ, ऊपर नहीं गया, तो ये वाला फिगर गलत है। मैं कहूंगा यहां पे सिर्फ मेरा आंसर सी मुझे दिख रहा है। क्यों मैंने ऐसा बोला, सर्कल जो यहां बना था वो इधर शिफ्ट हुआ तो इधर आया, और जो छोटा सर्कल यहां बना था ना वो उधर शिफ्ट हो गया, तो वो इधर शिफ्ट हो गया। तो यहां पे जो शिफ्टिंग है वो ऐसे हो रही है, यहां की जो शिफ्टिंग है वो ऊपर नीचे हो रही है। भाई स्क्वायर था तो ऊपर शिफ्ट हो गया, यहां सर्कल है नीचे बना हुआ, इस साइड में बना हुआ है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो सर्कल है तो इधर शिफ्ट होगा, तो मेरे हिसाब से सी जवाब होना चाहिए। बोर्ड करते हैं क्लियर, देखिए यस हमारा आंसर क्या आया है, फाइनली सी आया है। तो यहां पे सिर्फ शिफ्टिंग है, बॉक्स के चक्कर में ऊपर नीचे, सर्कल के चक्कर में आगे पीछे, इधर इधर होगा बस, ठीक है। तो मूवमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपके पास एक स्पाइरल टाइप का फिगर है, मतलब जलेबी टाइप का, और यहां पे भी फिर एक जलेबी बनी हुई है। दैट मींस शेप जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां पे ध्यान ये देना है कि जो डॉट जिस पोजीशन में था वो डॉट आगे खिसक गया है। देखो ये डॉट आगे खिसक गया है, तो एंड पॉइंट आगे खिसक गया है। एरो जो था वो एरो अब इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, दैट मींस ये एरो घूम के वापस ऐसे आया है, तो यहां पे बना है एरो, मतलब मोशन दिखाया, आपको मूवमेंट दिखाया है कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अगर डायरेक्शन एरो का इस साइड है तो आप देखिएगा अब एरो यहां पे बना है, तो एरो का मूवमेंट ऐसा होगा, एरो के डायरेक्शन में मूव करना है, तो एरो के डायरेक्शन में मूव करूंगा। जैसे ही मैं एरो के डायरेक्शन मूव करूंगा, कुल मिला के आपको इस फिगर से मिलता हुआ रिलेशन देखना है। तो इससे ये समझ आ रहा है कि एरो जो है हमारा, जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में हमें मोशन करना है। तो इस डायरेक्शन में एरो है, हमें इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, तो आपका फिगर मूव करेगा। कितना डिग्री मूव करेगा ये हम चेक कर सकते हैं डॉट से। डॉट की पोजीशन यहां थी, ये मूव होके यहां आ गया, मतलब कुछ मेरे हिसाब से ये 15 डिग्री का मूवमेंट किया होगा, ठीक है। या अगर ये सेंटर मैं मान के चलूं हाफ, तो अगर हाफ मूवमेंट भी देखूं तो इस डायरेक्शन में हाफ मूवमेंट, मतलब यहां तो ये एस बन जाएगा, कुछ पूरा मूव होके ये चीज यहां पे आ जाएगी, तो ये गोला जो है ये गोला यहां बन जाएगा यहां पे। तो ये गोला यहां बनता हुआ मुझे सिर्फ इस फिगर में दिख रहा है, इस फिगर में। आपको बात समझ आ रहा है, देखो एरो भी इसी डायरेक्शन में, तो ये एरो के डायरेक्शन में जब मूवमेंट किया इधर की तरफ, तो ये चीज मूव होके ऐसे आ गई, तो ये चीज यहां आ गई। मेरे हिसाब से आंसर ई होना चाहिए। देख ले, यस हमारा आंसर क्या आ रहा है, फाइनली ई आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी था, सिर्फ आपको डायरेक्शन पहचानना था और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, खुद से एक बार सॉल्व करो, बताओ क्या ऑप्शन है, जल्दी कमेंट बॉक्स में, फिर अपन सॉल्व करें। तो चलिए ठीक है, सॉल्व करें। चलिए आपको मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज किया होगा, खुद से सॉल्व करके देखा होगा, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं, इसको समझना। देखो ट्राइंगल था, ट्राइंगल से ए और बी में कंपैरिजन कर रहा हूं। ट्राइंगल से ये चीज बन गई, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल बोल लेता हूं मैं। बोलता हूं 3 साइड का फिगर था, अंदर भी बाहर भी, यहां पे अंदर 4 साइड हो गई, बाहर 4 साइड हो गई। तो अगर तुम्हें 4 साइड दी है तो अब मैं कहता हूं कि 5 साइड वाला फिगर बनना चाहिए, अंदर भी 5 साइड वाला, बाहर भी 5 साइड वाला। यहां पे आता हूं तो यहां ट्राइंगल बन रहा है, नहीं, यहां पे अंदर कोई फिगर नहीं बन रहा, अंदर कोई फिगर नहीं बन रहा, अंदर कोई फिगर नहीं बन रहा। आंसर मेरा बी निकल के आएगा, और आप देखेंगे अंदर भी 5 साइड का फिगर, बाहर भी 5 साइड का फिगर। मेरा आंसर बी है, बहुत ही आसान, देखते ही चीजें समझ आ रही थी। देखिए आंसर हमारा फाइनली बी आ गया। क्लियर है, मूव करते हैं। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, खुद से सॉल्व करो। चलो, मुझे ऐसा लगता है वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व किया होगा। अब देखिए क्या होगा,
देखो एक ट्राइंगल है, अगेन एक ट्राइंगल है, तो एक सर्कल है तो नेक्स्ट फिगर भी एक सर्कल होगा, सब में सर्कल बना है। अब अगर राइट वाला पार्ट शेडेड था तो नेक्स्ट फिगर में लेफ्ट साइड शेड हो गया, अगर राइट साइड शेडेड था तो लेफ्ट साइड शेड हो जाएगा, मतलब सर्कल का लेफ्ट साइड शेडेड दिखाएगा और इधर शेडेड नहीं दिखाएगा। तो ऐसा फिगर मुझे कौन सा दिख रहा है, आप देखेंगे ए फिगर, पहला ही फिगर सर्कल है, राइट हैंड साइड शेडेड है, और सही लेफ्ट हैंड साइड शेडेड है, यहां पे राइट हैंड थी यहां पे लेफ्ट हैंड हो जाएगी, आंसर ए है। यस देखिए आंसर ए आया। तो 21वां क्वेश्चन भी बहुत लड्डू क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, देखते ही समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, खुद से सॉल्व करो, ऑप्शन बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलो बताया, सॉल्व करें, चलो देखना, यहां पे नीचे एक सेमी सर्कल है, नीचे एक सेमी सर्कल है, इन दोनों में देख रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर एक ट्रायंगल है, ऊपर एक ट्रायंगल है, सिर्फ मूवमेंट हुआ है डॉट का, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, सेम रिलेशन यहां रहेगा, क्या ऊपर सर्कल है तो ऊपर सर्कल है, नीचे ट्रायंगल है नीचे ट्रायंगल है, ऐसे का ऐसे ही फिगर रहेगा, सिर्फ जो अंदर डॉट बना है ऊपर वो इस फिगर में अंदर बनेगा। आगे आंसर, ये वाला फिगर यहां कहां दिख रहा है, तो सर्कल, सर्कल में ट्रायंगल, डॉट नीचे ट्रायंगल के अंदर, तो आंसर है डी। इतना आसान, बाकी सब में वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही थी, यहां पे थी बट यहां पर नीचे जो था सेमी सर्कल था, तो कई बच्चे क्या जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, हमें ध्यान देना है, ऊपर सर्कल है ऊपर सर्कल ही रहेगा, नीचे ट्रायंगल है नीचे ट्रायंगल ही रहेगा, सर्कल ट्रायंगल, ट्रायंगल में डॉट आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, आंसर चेक कर लेते हैं। यस देखिएगा डी ऑप्शन इसका मेरा जवाब आया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करें। चलो देखिएगा, यहां पे स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर बॉक्स, नेक्स्ट भी स्क्वायर बॉक्स होगा, सब में दिख रहा है। यहां पे सर्कल के बीच में से पार्टीशन किया तो ये कुछ डंबल का शेप ले लेगा, मैं ऐसा बोलता हूं कि ये दोनों सर्कल घूम जाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रहेंगे। अगर इसका मैं देखूं तो ये बड़ी लाइन, अगर सर्कल का ऐसे मैं कटिंग करता हूं वर्टिकली, तो ये बड़ी लाइन छोटी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 2 सर्कल थे, ठीक है, वो 2 सर्कल टूटेंगे, टूट के कहां जाएंगे, तो टूट के वो एक ऊपर पार्ट लग जाएगा एक नीचे पार्ट लग जाएगा, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा वर्टिकल स्थिति में। तो यहां पर ऐसी चीज मुझे कहीं नहीं दिख रही, कहीं नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही, 2 मिनट रुकना। यहां पर क्या है दिक्कत, यहां पर ये सर्कल का एक पार्ट टूटा, वो उस साइड चला गया, कर्व वाला पार्ट उस साइड चला गया, और यहां का कर्व वाला पार्ट इस साइड आ गया। यहां का टूटेगा तो वर्टिकल लाइन ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल है, ए और बी में दोनों सेंटर में हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रही, तो यहां पे वर्टिकल टूटेगी तो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन यहां पे और कहीं नहीं है, मेरा आंसर ये है ए वाला। मैं ऐसा अपना जवाब दे सकता हूं, चेक कर लेते हैं। यस हमारा आंसर ए आ रहा है। क्या हुआ, सेंटर की वर्टिकल लाइन, यहाँ पे सेंट्रल में हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ वर्टिकल थी, वर्टिकल ही रहेगी, दोनों पार्ट टूटेंगे और 2 एंड पे लग जाएंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लग गए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन पे। 24 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक सर्कल है, दोनों तरफ बाहर 2 डंडियां हैं, एक सर्कल है सिमिलर कॉपी है, बट 2 डंडी एक्स्ट्रा लग गई इस फिगर में, तो ए और बी में 2 एक्स्ट्रा मैं कहूंगा मार्किंग, आपकी 2 एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं वो ऐड हो रही हैं। तो यहां पे ये फिगर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनकी जगह 2 एक्स्ट्रा लाइन इधर ऐड हो जाएंगी, तो कुछ इस तरह का फिगर आपको यहां ढूंढना है, और वो दिख रहा है मुझे सी वाला फिगर। कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो मेरा जवाब सी होना चाहिए। यस, तो 24 क्वेश्चन फाइनली हो गए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके पाले में डालता हूं। चलिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये कह रहा है 2 लाइंस है हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल हो गई, यहां पे 2 लाइंस है, 4 लाइंस है हॉरिजॉन्टल, वो 4 लाइंस वर्टिकल हो जाएंगी, तो 4 लाइन वर्टिकल होती हुई यहां दिख रही हैं और यहां दिख रही हैं, तो आंसर यहां तो डी है या ई है। अब यहां पे था 1 and 4, 1 के बाद क्या आया था, 4 आया था, ठीक है, तो यहां पे 9 के बाद क्या आएगा, अगर आप ध्यान दें तो 9 2 3 4, ठीक है, तो 9 के बाद अगर मैं देखूं 1 के बाद 4 आया, तो
तो 9 के बाद आने वाला फिगर मतलब 4 स्पेसेस का 2 3 4 ऐसा बोल सकते हैं 3 स्पेसेस के बाद, तो यहां पे 9 के बाद आएगा 10 11 12, लेकिन यहां पे तो 16 या 25 आएगा। तो हमारा जवाब क्या आना चाहिए, चलो वो भी देखते हैं। 1 और 4 के बीच का गैप जो है वो है आपका 2 और 3 का, तो 9 4 और 9 के बीच का गैप कितना है, ये है 5 6 7 8, 4 का गैप है। तो 9 के बाद आपका यहां पर आएगा ये कितना 16, 9 और 16 के गैप में कितना का अंतर आया 7 का। तो ये हमारा आंसर निकल आया। क्या है हमारा आंसर, ध्यान से देखिएगा, मेरे हिसाब से आंसर जो है वो डी ऑप्शन होना चाहिए। एक बार पहले चेक कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं ऐसा मैंने क्यों बोला। क्लियर करता हूं बोर्ड और यहां पे आंसर चेक करता हूं। यस, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 16 आएगा। ये कैसे आया, ठीक है, तो ये चीज समझना। देखो यहां पे था 1, यहां पे था 4, तो 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 छोड़ा इन्होंने, फिर इन्होंने लिखा 9, तो 5 6 7 8 9, 4 के बाद कितने डिजिट छोड़े हैं 5 6 7 8, 4 फिगर छोड़े, ठीक है। 9 के बाद मैंने 16 इसलिए बोला क्योंकि 9 के बाद जो छूटेगा वो छूटेगा 10 11 12 13 14 एंड 15, तो मैं छोड़ रहा हूं यहां पे 6 डिजिट। 6 डिजिट मैंने क्यों छोड़े, उसका रीजन ये है कि एक ऑड था एक इवन था, तो अगर कोई इवन आया तो ऑड पे मुझे आना है, सॉरी कोई ऑड आया तो मुझे इवन पे आना है, ठीक है। ऑड था इवन पे आए, तो इवन था हम किसी ऑड पे आएंगे। अब आपसे 16 पे क्यों आए, क्योंकि 1 के बाद मेरा 4 लिखने बीच में 2 और 3 को छोड़ रहा था, तो 2 डिजिट छोड़े थे। 9 के बाद अगर मैं देखूं तो 9 के बाद मेरा यहां पे 16 आने का जो रीजन ये भी हो सकता है कि भाई 9 के बाद 16 आने का मतलब मैंने कितना छोड़ा, मैंने छोड़ा 10 को 11 को 12 को 13 को 14 को और 15 को, मतलब मैंने 6 डिजिट छोड़े हैं, तो 6 का अंतर यहां पे आया है, 6 का गैप आया है। वो 6 का गैप इसलिए भी आया होगा, एक रीजन ये भी हो सकता है कि 4 के बाद 9 के बीच का जो गैप इन्होंने देखा होगा, अगर इन दोनों से रिलेशन देखें तो 5 6 7 8 4 का गैप, तो यहां पे 4 के बाद 4 का गैप था। एक अगर इवन फिगर में मैं देखूं तो 4 के बाद 5 का गैप ना होते हुए मैं 6 का गैप ले सकता हूं, तो 9 के बाद अगर मैं 6 का गैप लेता हूं तो मेरा ये चीज 16 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा कुल मिला के ये जो 9 के पास का फिगर है वो 16 है, जो कि एक मुझे यहाँ पे जो फिगर बनता हुआ दिख रहा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 9 के बाद 16, जो कि पास में भी है, तो एक के पास में 4 था ऐसा मान लो, 9 के पास में 16 है, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। 16 25 16 25, तो 16 को भी हम टिक कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पे मैं कहूंगा कि मेरा जवाब है। मेन जवाब है कि यहां पे लाइन हॉरिजॉन्टल थी, यहां पे वर्टिकल आ गई। 25 बहुत दूर जा रहा था, 16 एक इवन नंबर था ऐसे बोल सकते हैं, तो एक ऑड एक इवन, ठीक है। 25 यहां पे इवन हो जाता, ऑड नहीं था, और सॉरी ऑड हो जाता, इवन नहीं था। हमें चाहिए था एक इवन नंबर, 16 चाहिए था हमें, तो ऐसा आप मान लीजिए कि 16 इस कारण भी आया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 यहां पे हमारा सॉल्व हो गया है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। आपने ये टॉपिक खत्म कर दिया है मेरे हिसाब से, नॉन वर्बल का एनालॉगी, ठीक है। अब सर ये सारी वीडियोस हमें कहां वॉच कर सकते हैं, तो ये सारी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की सिंपल सी वेबसाइट, गूगल पे टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे आपको दिखेंगे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे सेक्शन। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनटीएससी या एक्स्ट्रा लर्निंग, तो आप एक्स्ट्रा लर्निंग को जब क्लिक करेंगे तो आपकी सारी टीचर्स आपके सामने, ठीक है, जो कि सेट और मैट दोनों की तैयारी, मतलब स्टेज 1 की तैयारी करा रहे हैं। विभूति मैम हो गई, राहुल सर हो गए, यहाँ पे रिया चौहान मैम है, और अभिषेक सर, आपके अपने अभिषेक सर तो है ही है, जो आपको मैट की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो मैट की तैयारी आप मेरे साथ करिए। वॉच नाउ पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक आपके सामने, स्क्रॉल करिए, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो टॉपिक इस तरीके से आपको दिखेंगे। ये सारे टॉपिक्स में से आपको जो सा टॉपिक की वीडियो वॉच करना है, टॉपिक पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करते हो तो वीडियो आपके सामने। इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना।
अपनी ये पूरी इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने आपको दी, इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर याद से शेयर करिए, क्योंकि आपसे छोटे भी अब 10th क्लास में आने वाले, मतलब आपके घर में ऐसा ना कोई आपके टच में होगा जो कि 7th 8th 9th में होगा, उनको आप बताइए एनटीएससी कितना जरूरी है और किस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स फ्री एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो 100% फ्री एजुकेशन, घर बैठे बैठे तैयारी, अपना टैलेंट निखार के नेशनल लेवल पे लाने का अब समय है बहुत अच्छा। ठीक है, तो अपने छोटों को इस इंफॉर्मेशन को पास करो, शेयर करो वीडियो को, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। टीचर मोटिवेट होंगी लाइक करने से, तो टीचर्स को मोटिवेट करना भी जरूरी है। चलो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।